और कठमुल्ले पाकिस्तानी, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इस तरह के अल्फाज उन्होंने बकने शुरू कर दिए। उसके बाद एक घूंसा मेरे आँख के पास यहाँ पे उन्होंने मारा। उसके बाद उन्होंने दूसरे को इशारा किया कि पकड़। जैसे उन्होंने बोला पकड़, मैंने गाड़ी छोड़ करके जिधर से मैं आया था उधर ही पैदल भागना शुरू किया। गाली गलौज कर रहे हैं तो कुछ लोग आकर के इंटरफेयर करेंगे, लेकिन मैंने भांप लिया कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तमाशाबीन जैसे लिंचिंग में होता है वैसे ही ये लोग तमाशाबीन रहेंगे। ये जब से बीजेपी की हुकूमत आई तो मैं समझता हूँ कि इनके हौसले बुलंद हो गए और ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत है, हम जो चाहेंगे करेंगे। ये मार्केट में पूरे CCTV कैमरा लगा है, अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो दूसरी जगह मार्केट वाले कैमरे से तलाश करें, लेकिन पुलिस काम नहीं करना चाहती। मेरी तो जान बच गई। अगर मेरी जगह कोई उम्र दराज होते या कोई लेडीज होती उस पर हमला होता तो उसकी जान ले लेते वो लोग। 10 मार्च की रात एक मौलाना जो है बच्चे को पढ़ा करके घर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया, मारपीट की, गालियां दी और पाकिस्तानी और कठमुल्ला कहा। ये सब जो है देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। हम उसी इलाके में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यह वही इलाका है जहां घटना हुई थी। ये इलाका जो है लक्ष्मी नगर है और जिस शख्स के साथ ये सब हुआ वो हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि ये भी सवाल करेंगे कि आखिर वो लोग कौन थे, क्या हुआ और इस मामले में जो है पुलिस ने क्या कार्रवाई की। तो आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्ला कासमी जी। मैं प्राइवेट जो कंपनी सिको ट्रेड वेंचर में काम करता हूँ। तो पार्ट टाइम में मगरिब के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और यहाँ भी मैं क्लास लेता हूँ। तो बाकी जब मैं तरावी की नमाज के बाद 10:15 के आसपास मैं आराम पार्क से लक्ष्मी नगर की तरफ पढ़ाने के लिए गया, तो जब पढ़ा कर मैं वापस आ रहा था तो 3 शख्स थे जो मेरी गाड़ी के सामने आए। तो मैं इस इरादे से अपनी गाड़ी 1 मीटर के फासले पर रोक दिया कि वो शायद रोड पार कर रहे होंगे, तो मैं जब वो रोड पार कर जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उन्होंने बिलकस्त इरादे के साथ मेरी गाड़ी को रोका। उसके बाद जैसे मैंने गाड़ी रोका वो मेरी गाड़ी के करीब आए और कठमुल्ले पाकिस्तानी, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इस तरह के अल्फाज उन्होंने बकने शुरू कर दिए। उसके बाद एक घूंसा मेरे आँख के पास यहाँ पे उन्होंने मारा। उसके बाद उन्होंने दूसरे को इशारा किया कि पकड़। जैसे उन्होंने बोला पकड़, मैंने गाड़ी छोड़ करके जिधर से मैं आया था उधर ही पैदल भागना शुरू किया। उन्होंने एक शख्स ने मेरा पीछा किया, दौड़ाया, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आया। मैं एक जगह फिसल कर गिरा भी। मैं फिर दोबारा संभल करके वापस भागना शुरू किया जहाँ से मेरे ये खरोश भी आ चुके हैं। तो उसके बाद फिर मैं कुछ दूर पे जाके खड़ा हो गया। फिर वो मेरा पीछा नहीं किया, वापस चले गए वो। उसके बाद 2 राहगीर आए, उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी उठाइए और किसी गली में घुस जाइए। तो मैंने सोचा कि किसी गली में घुसने से बेहतर है कि जहाँ से मैं पढ़ा के आया हूँ उनको ख़बर करूँ। तो मैं फिर वही नवाब अख्तर साहब के यहाँ गया और उनको सारे वाक़यात बताए। फिर उन्होंने मुझे अपने घर पे बिठा करके वो वापस जहाँ पे ये हादसा पेश आया था उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे आई। उन्होंने सारी मालूमात की। तो मालूमात में ये पता चला कि वो एक स्विफ्ट गाड़ी से आए हुए थे जो वाइट कलर की थी, महादेव उस पर लिखा हुआ था, शेर का चित्र बना हुआ था। उससे वो यू टर्न लेकर के विजय चौक की तरफ वो गाड़ी गई है। जब ये आपके साथ ये सब हादसा हो रहा था तो क्या वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे? वहाँ पे दुकान, कोई बचाने की कोशिश नहीं की आपने? जी, वहाँ पे कई दुकानें खुली हुई थी, लेकिन किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि सब तमाशाबीन रहे। हमने ये थोड़ी देर ये सोचा भी कि ये बहस गाली गलौज कर रहे हैं तो कुछ लोग आकर के इंटरफेयर करेंगे, लेकिन मैंने भांप लिया कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तमाशाबीन जैसे लिंचिंग में होता है वैसे ही ये लोग तमाशाबीन रहेंगे। तो मैंने ये समझदारी समझी और मैंने बजाय उनसे उलझने के मैंने भागना शुरू किया ताकि यहाँ से मैं अपनी जान बचा सकूं। तो ये बताइए कि आप यहाँ जो है कब से रह रहे हैं और क्या उन लोगों को आप जानते हैं? नहीं, मैं 2008 से रह रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में और मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। वो मेरे सामने नए चेहरे थे। ये जो इससे पहले इस तरह की कोई घटना कभी हुई है आपकी? नहीं, आज तक मेरे साथ कभी कोई घटना नहीं हुई। ये जब से बीजेपी की हुकूमत आई तो मैं समझता हूँ कि इनके हौसले बुलंद हो गए और ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत है, हम जो चाहेंगे करेंगे। पहले इतने साल से बीजेपी की हुकूमत नहीं थी तो ऐसे वाक़यात क्यों नहीं पेश आए? ये वाक़यात की शुरुआत है और अगर अभी से रोक नहीं की जाएगी तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे और ये और ज़्यादा आतंक मचाएंगे। तो ये बताइए कि इस मामले को लेकर के आपने थाने में कोई शिकायत दर्ज करवाई जी, और पुलिस ने क्या कहा? जैसे जब वाक़यात सारे पेश आए मैंने नवाब अख्तर साहब को बताया तो उनकी पूरी फैमिली, पहले उन्होंने डीएसपी को घर पे बुलाया। डीएसपी ने दिलासा दिया, तसल्ली दी कि हम कार्रवाई करेंगे। फिर हम लोग, डीएसपी हमें थाने लेके गई, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की
और उसके बाद मेडिकल हुआ और एफआईआर की कुछ वो जो एप्लीकेशन होती है वो मोहर लगा के उन्होंने दे दिया, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि आज 5वां दिन हो गया। इस इलाके में जो आप रह रहे हैं जी जी। तो क्या इस इलाके में इस तरह का माहौल है कि अगर लोग बाहर निकले तो उसको घेर करके मारा जाता है, पाकिस्तानी कठमुल्ला कहा जाता है? अब 10 साल से इस इलाके में नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब लोग दहशत में आ रहे हैं। कई लोग मुझसे मिले, वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, क्या पता मैं दाढ़ी टोपी नहीं मेरे पास, लेकिन मेरी फैमिली बुर्का पहन रही है तो इसको लेकर वो टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत सी फैमिली यहाँ पे अब डरने लगी हैं कि मैं हमेशा मार्केट के लिए जाता हूँ, तो मुझे तो दहशत हो गई इस वाक़े को देख करके। आज आपके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा। तो मुस्लिम कौम आज दहशत में है जब से बीजेपी हुकूमत आई है। पुलिस की कॉल आई, थाने से मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने बोला कि आपने जो टाइमिंग बताई है उस टाइमिंग से मैं चेकिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सीसीटीवी कैमरा में गाड़ी नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सब छुपाया जा रहा है, पर्दा डाला जा रहा है। तो ये जो घटना हुई थी जहाँ पर, वहाँ पर सीसीटीवी लगे थे? जी, वहाँ से 40 मीटर के पास। कौन सी जगह, ये कहाँ पर? ये मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर मंगल बाजार कहलाता है, विजय चौक है। उससे पहले का वाक़या जूस वाले के पास वाक़या, वहाँ थोड़ी स्कूल है, वहीं पे पुलिस बूथ है, उसी रास्ते से गाड़ी गई है। तो अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो आगे विजय चौक है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा पुलिस खंगाले, कहीं से तो तलाश करें। ये मार्केट में पूरे सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो दूसरी जगह मार्केट वाले कैमरे से तलाश करें। लेकिन पुलिस काम नहीं करना चाहती, पुलिस बीजेपी हुकूमत के दबाव में है। थाने से कितने किलोमीटर का ये वो एरिया है जहाँ पे ये 1 किलोमीटर के फासले पे है। जी, मैं तो यही अपील करूँगा कि इस पर कार्रवाई हो और मुस्लिम कौम जो है इसमें आगे आए। और ये मेरे साथ का मामला नहीं, ये पूरे कौम का मामला है। आज मेरे साथ हुआ, मैं तो खामोश बैठ जाऊँगा, मेरी तो जान बच गई। अगर मेरी जगह कोई उम्र दराज होते या कोई लेडीज़ होती, उस पर हमला होता तो उसकी जान ले लेते वो लोग। वो तो हथियार के साथ आए हुए थे, मैंने तो अपनी जान बचा ली, मैं तो भाग गया, मैंने तो अक्लमंदी की। अगर मेरी जगह कोई ज़ईफ़ होता कमज़ोर होता तो वो तो यहीं पे गिर जाता और उनको मार देते और फिर गाड़ी में बिठा के कहीं डाल देते। तो ऐसे वाक़यात नहीं पेश आने चाहिए। अगर ये शुरुआत है, अगर अभी नहीं रोका गया तो ये वाक़या हमेशा वारिद होंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं जिस रात जो है घटना हुई थी। ये वही जगह है जहाँ पर रात में जो है इनको कुछ लोगों ने मारा और गालियाँ दी, पाकिस्तानी कठमुल्ला ये कहा। ये चारों तरफ देखिए कि दुकानें हैं, यहाँ पर भीड़ भाड़ लगा है और इनके साथ ये हादसा हुआ। तो ये वही इलाका है? वही इलाका है। ये दुकानें भी खुली हुई थी, ये दुकान भी खुली हुई थी। जब उन्होंने मुझे यहाँ पे वो ये इस तरह के रोड पे पार कर रहे थे, मैं समझा शायद वो रोड पार कर रहे हैं, तो वो मैंने 1 मीटर के फासले पर गाड़ी रोक दी। मैं समझा वो रोड पार कर जाएं तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी रोकी वो मुझ पर हमलावर हो गए, मुझे गालियाँ गलौज दी और मेरे साथ बदतमीजी किया उन्होंने। तो यहाँ पर आपकी गाड़ी कहाँ पर रुकी और उसकी गाड़ी कहाँ? आस पास में, मुझे दहशत में मुझे याद नहीं कि यहाँ है, लेकिन ये दुकान खुली हुई नज़र आई थी मुझे, ये पूरी रोशनी उसकी नज़र आई थी। आस पास में 1 मीटर का 2 मीटर का फासले पे हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाकई यहीं का है, आस पास का ही, यहीं आस पास का। यहाँ पर लोग मौजूद थे? कहाँ? यहाँ पे लोग मौजूद थे, ये दुकान खुली हुई थी, ये दुकानें बंद हो गई थी, बाकी चंद दुकानें खुली हुई थी। यहाँ पे लोग आना जाना सब लगा हुआ था, रोशनी थी, अंधेरे का मामला नहीं। कितने बजे की घटना ये 11:15 के आसपास की, 10:30 पौने 11 के आसपास हुआ। तो यहाँ पर तो रात में तो मार्केट खुली रहती होगी, लोग आते खुली हुई थी, लोग ये पूरी बता तो रहा हूँ, ये पूरी दुकानें खुली हुई थी, ये भी दुकान खुली हुई थी, ये भी दुकान खुली हुई थी, सारी दुकानें खुली हुई थी। आप इस तरफ से आ रहे थे? मैं इधर से आ रहा था जी।